नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएसपी का लाभ किसान खुशहाल। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हरियाणा में सरसों की खरीद हो रही है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकार गेहूं की खरीद कब से शुरू करेगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सरकार किस रेट पर सरसों खरीद रही है। तो रबी फसल की कटाई का काम जारी है। इस बीच किसान सरसों लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिसकी मंडियों में एमएसपी पर खरीदारी हो रही है। अब इससे हरियाणा के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सरसों की खरीद शुरू होने से किसान हुए खुश। मंडियों में एमएसपी पर खरीदी जा रही सरसों। हरियाणा में रबी फसल कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। सभी जिला प्रशासन ने फसल खरीद के सभी प्रबंध कर लिए हैं। सरसों की फसल 15 मार्च से शुरू हो चुकी है, जबकि गेहूं की फसल 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। गेहूं और सरसों खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। इसको लेकर सभी जिला प्रशासन की तरफ से मार्केट के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। मंडियों में की खास व्यवस्थाएं। सरसों की खरीद 5,950 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों को मिल रही सभी मूलभूत सुविधाएं। मंडियों के सभी शौचालय साफ किए गए। किसानों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई। बारिश से फसल बचाने का प्रबंध किया गया। पर्याप्त संख्या में तरपालों का पूरा प्रबंध। रात को लाइट का पूरा प्रबंध किया गया। रात में किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई। कमेटी के स्तर पर मंडी में सभी सुविधाएं हैं। किसानों के लिए पानी की, बिजली की, शेड की और गेट पास जारी करने की इत्यादि सभी सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी हैं। और खरीद के लिए जैसे ही कोई किसान भाई लेके आता है सरसों, तो उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। जैसे किसान अपनी सरसों लेके आता है जी, ट्रॉली लेके आएगा, गेट के ऊपर उसको हमारा जो गेट पास जारी करने वाला है सिस्टम, वहाँ से अपना गेट पास टोकन जारी करवाएगा और मंडी में जिस आड़ती के पास उसको जाना होता है वहाँ जाके अनलोड करेगा। और किसान के लिए जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ कैंटीन चलाई जा रही है और मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भवानी खेड़ा मंडी में भी ये सुविधा उपलब्ध है कैंटीन की, और भिवानी मंडी में भी। इसके साथ साथ पानी और बिजली की सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं। किसानों को डॉक्यूमेंट के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी सभी उनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और वेरिफिकेशन के बाद जितनी भी उनकी फसल वेरीफाई है वो सब किसान देख सकता है। ई खरीद की ऐप भी उपलब्ध है, जिसपे किसान अपने पल पल की जानकारी ले सकता है। 5950 रुपए में सरसों की खरीद होगी। हम बढ़िया साफ सुथरा मतलब ये सरसों की खरीद का शुरू कर देंगे। करिए, इसमें किसी बात की सरकार को और हमारे को और जमींदार को किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। सही है, एक नंबर का ओके, सारा ओके प्रोग्राम है। मंडी में पानी की, खाने की सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। कैंटीन खुल रही है, अच्छा पानी के वाटर लाग रहे हैं, कैंपर भी हैं, शौचालय हैं। बात बल्लभगढ़ अनाज मंडी की करें तो किसानों की सरसों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक बल्लभगढ़ अनाज मंडी में 1250 क्विंटल से ज्यादा सरसों आ चुकी है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि यदि सरसों में नमी होती है तो उसे मंडी में ही सुखाकर इसकी खरीद कर ली जाती है। मंडी में 1 से गेहूं की खरीद के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ जगह व्यवस्थाओं को भी अब दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सेक्रेटरी ने कहा कि मंडी में सरसों की खरीद जारी है और मंडियों में किसान लगातार पहुंच रहे हैं।
मंडी में जो भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड किसान पहुंच रहे हैं, उनकी फसल को खरीदा जा रहा है। इस बार सरकार की तरफ से सरसों का जो रेट है वो 5,950 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि मंडी कमेटी की तरफ से मंडी में पहुंच रहे तमाम किसानों के गेट पास जैसी व्यवस्थाओं का भी प्रबंध किया गया है, ताकि किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर मौसम खराब होता है तो उससे भी निपटान के लिए मंडी कमेटी की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा मंडी में घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर भी नगर निगम को लेटर भेज दिया गया है और मंडी के द्वार पर आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए चौकीदार भी रखा गया है। हरियाणा सरकार के निर्देश पर फरीदाबाद में भी सरसों की फसल की खरीद है वो शुरू हो चुकी है और बीती 15 तारीख से ये खरीद शुरू हुई थी, जो सरकारी खरीद है। और आप देख सकते हैं कि लेकिन अभी भी जो किसान सरसों लेकर पहुंच रहे हैं उसमें नमी की शिकायत है और नमी के चलते ही यहाँ इसको बल्लभगढ़ की जो मंडी है उसमें सुखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे फैलाकर यहाँ पर सरसों रखी गई है ताकि सूखने के बाद उसको जो एजेंसियां हैं वो उसकी खरीद सकें। और केवल एक ढेर नहीं है, आप दूसरी तरफ भी नजर अगर दौड़ाएंगे तो जगह जगह जो है सरसों के जो ढेर हैं वो फैले हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि लगातार जो नमी आ रही है उस नमी को देखते हुए लगातार सरसों को यहाँ पर सुखाया जा रहा है ताकि उसकी खरीद हो सके। जो हैफेड एजेंसी है उसके कर्मचारी हैं, असिस्टेंट परचेजर हैं। सर, किस तरीके से जो नमी कितनी आ रही है और कितनी नमी तक खरीदा जा सकता है? सर जी 8% नमी तक पास है ये, बाकी मॉइस्चर जो है 11-12% ज्यादा आ रहा है मंडी में। 8-7% की 2-4 ढेरियां आती हैं जी दिन में, बाकी 10-11 का आता है तो दिन में सुखाने के बाद शाम तक ये क्लियर हो जाता है, पास हो जाती है ढेरी और सबको 5950 रुपए के MSP रेट पर खरीद लिया जाता है। कितनी सरसों की खरीद अब तक हो चुकी है? अब तक सर सरकारी खरीद 559 कुंटल की हुई है अभी तक। उठान भी साथ साथ हो रहा उठान इसमें से 496 बैग उठ चुके हैं अब तक। है? बारदाना ठीक है? हाँ, बारदाना अवेलेबल है जी मंडी में। बारदाना भी अवेलेबल है और मंडी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां और जो किसान आ रहे हैं किस तरीके से एंट्री करा सकते हैं? देखिए जी, जो भी किसान आता है पहले गेट पे हम उसका गेट पास जनरेट करते हैं कि वो कितनी सरसों लाया है, उसकी वेरिफिकेशन होती है कि भाई आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से, फिर वो प्रिंट आउट निकल के उसको देते हैं तो अपने संबंधित आड़ती के पास जाकर अपनी सरसों बेचता है। क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? कितनी सरसों खरीद हो चुकी है अब तक? देखिए, जो अभी तक हमारे पास टोटल सरसों आई है 1250 कुंटल की लगभग आई है, जिसमें से 559 के करीब तो हैफेड के द्वारा खरीदी है, बाकी की प्राइवेट के द्वारा खरीदी है। सुविधा की अगर बात करें तो क्या कुछ सुविधाएं दी जाए? सुविधा के लिए हमने जैसे गेट पास जनरेट के लिए गेट केबिन, अगर किसी किसान को परेशानी आती है तो उसके के लिए गेट पे ही हमने निवारण केंद्र बना रखा है, जहाँ पे हमारे कर्मचारी मौजूद होकर अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका तुरंत निवारण करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं, सुलभ शौचालय की व्यवस्था है तथा रात्रि के लिए हमने पूरी लाइट की व्यवस्था करवा रखी है। सुरक्षा व्यवस्था में अगर बात करें, चोरी चारी की भी कई बार घटना? बिल्कुल जी, उसके लिए हमने SHO को भी लिख रखा है कि भाई यहाँ पे राइडरिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि इस समय जो फसल के समय क्या होता है कि कुछ असामाजिक तत्व ज्यादा मंडी में घूमते रहते हैं और किसान भी आते हैं, व्यापारियों का लेन देन भी होता है, तो उसके लिए हमने पहले ही SHO और माननीय उपायुक्त महोदय और लेटर लिख रखे हैं। आप कह रहे हो कि जो मान लो किसी को आती है समस्या तो उसको वहीं सुलझा दिया जाता है, कर्मचारी चले जाते हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं? देखिए, ऐसे कई बार क्या होता है कि उनकी वेरिफिकेशन की जो उनको पता नहीं लगता कि उनकी वेरीफाई हुई है नहीं हुई, तो हम उसको पोर्टल पर देखते हैं, उनको बता देते हैं कि उनकी अभी तक फसल है जो वेरीफाई नहीं हुई, तो इसलिए गेट पास नहीं क्या कर रेट रखा गया है जो सरकारी खरीद है? जो सरकारी खरीद है उसका 5950 है। 5950 है। पिछली बार की अगर बात करें तो कितनी सरसों आई थी, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, जो पिछली बार सरसों आई थी वो हमारी 8-1000 कुंटल के लगभग आई थी जो सरकार के द्वारा खरीदी, तो अब की बार हमारे ये जो अनुमान है कि 10,000 कुंटल के लगभग हमारे पास आ जाएगी। 10,000 कुंटल। तो प्राइवेट खरीद भी हो रही है, वो किस रेट पे जा रही है? देखिए जी, जो प्राइवेट खरीद हो रही है वो 5500, 5600, 5700 तक जा रही है। जिन किसानों से मैं फ्री है आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे, कृपया वो अपना रजिस्ट्रेशन गेहूं और सरसों का करवा लें, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे खोल दिया गया है और 27 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 27 तारीख तक अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं और सस्ते दामों में बेचने की बजाय MSP पर भी वो लोग दे सकते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर नजर भी रखे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर किसानों से अपील भी की है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। बात नूह की करें तो जहां भी सरसों की सरकारी खरीद जोरदार तरीके से की जा रही है, नूह के अनाज मंडी में हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से खरीद की जा रही है। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा अभी सरसों मंडी में कम आ रही है।
हालांकि सरकार ने 5,950 सरकारी रेट निकला है, जबकि पिछले साल रेट कम था, इस बार ज्यादा है। पिछले साल ये टोटल सरसों आई थी प्राइवेट में 11,500 क्विंटल और सरकारी आई थी 20,000 क्विंटल, टोटल 32,000 क्विंटल लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर एमएसपी था 5650, 5,650 रुपये गवर्नमेंट रेट था। अब की बार गवर्नमेंट ने बढ़ा के 5,950 रुपये पर क्विंटल किया है। अब की बार सरकारी जो है HSWC खरीद करेगी यहाँ पे, उसको ये मंडियाँ लौट रही है। किसान भी सीधे पहुंच रहे हैं, अपनी भी तुलवाई करवा के किसान लेके आ रहे हैं और सरकारी काटा ठीक है, वो चाहे तो वहाँ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिजली पानी की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और इस पे हमने विशेष ध्यान दिया है। पिछले 15 दिन से इसी पे काम कर रहे हैं, सफाई पे और पानी पे। पानी और सफाई बिल्कुल मंडी बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी है और पानी के सारे वाटर कूलर ओके हैं, समय सप्लाई बढ़िया है और अच्छा चिल्ड पानी है, ओके। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपए क्विंटल तय किया है। पिछले साल ये 5,650 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार सरकार ने 12,000 क्विंटल सरसों खरीदने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या किसान अपनी सरसों की फसल को तेल मिल मालिकों को बेचेगा या फिर मंडी में पहुंच जाएगा। ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में एमएसपी पर सरसों की खरीद जारी है और किसान लगातार अपनी सरसों लेकर मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी निरंतर अनाज मंडियों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। जब से प्रदेश में नायब सैनी सरकार आई है, तब से हर विभाग और हर क्षेत्र पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। अब बात करें मंडियों की, तो मंडियों में सरसों की खरीद जारी है। इसे लेकर प्रशासन के साथ सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। जहां एक ओर जिला उपायुक्त मंडियों में ठीक व्यवस्था के निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा लगातार मंडियों का दौरा कर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने करनाल जिले की कई अनाज मंडियों का दौरा कर सरसों की खरीद का जायजा लिया। सुबह ग्राउंड के लिए चला था, लेकिन मैं मंडियों में गया, रदौर गया, लाडवा गया, इंद्री गया, ग्राउंडा, अब करनाल और वहाँ दूसरा एक और है इधर। मंडियों में यही है, अभी कोई किसी किस्म की दिक्कत किसान को, आड़ती को, उसकी सुन के दूर करने का काम है सिर्फ, और कोई मैटर नहीं है। लेकिन 15 मार्च से तो शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई 1-2 दिन लेट होगी, उसकी वजह से कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार ने अपने खरीदने का तारीख तय कर ली थी। घरौंडा मंडी में पहुंचे कृषि मंत्री ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में सरसों जैसी फसल उगाने वाले किसानों को सरकार से कोई सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती, इसलिए सरसों के रकबे के बारे में किसान पोर्टल पर जो भी जानकारी दे उसे बिना जांच के प्रमाणित किया जाए। सरसों खरीद का जायजा लेने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियों में व्यवस्था ठीक है, उठान को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की मार से खराब हुई फसल के लिए सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल्स के जरिए किसानों को मदद देगी। वो मेरी बात हुई DDA से, उसमें पोर्टल के अंदर जो थोड़ी वेरिफिकेशन है, ये सावणी साड़ी की फसलें हैं, सावणी में धान आता है, उस पर सरकार सब्सिडी देती है। अभी जो धान नहीं लगाएगा, खेत खाली रखेगा या कोई दूसरी फसल लगाएगा, तो उस पर सब्सिडी देती है सरकार किसान को। साड़ी में ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो मैंने इनको समझा दिया। साड़ी में तो जो किसान लिख के दे दे वो मानना चाहिए, उसमें वेरिफिकेशन की जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार को उसमें कोई लॉस नहीं है। वो जो भर रहा है अपने पोर्टल में, वही तो फसल लेके आएगा। देखिए, किसान की क्वालिटी का तो मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें लॉस किसान को है। वो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें वो डालेगा तो क्षतिपूर्ति पूरी। देखिए, क्वालिटी जो खरीद रहा है वो तो क्वालिटी के हिसाब से खरीदेगा, लेकिन सरकार उसका खाता जो पूरा करेगी वो भावांतर में कर सकती है। और जैसे पोर्टल है, उसका जो लॉस हो या फसल बीमा योजना में पूरा हो सकता है। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंद्री अनाज मंडी का
औचक निरीक्षण किया और मंडी में पड़ी सरसों का मौचक भी चेक कर खरीद शुरू करवाई। इसके अलावा मंडी में साफ सफाई को लेकर मंडी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है, जल्द ही गेहूं की सरकारी खरीद का कार्य शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द जो भी मंडी की समस्या है उसको दुरुस्त करवाएं, ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। वहीं उससे पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर अनाज मंडी में शुरू हुए सरसों के खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। सरकारी तौर से 15 तारीख से थी, इसी महीने की मार्च की, लेकिन सरसों जब आएगी तभी खरीदी जाएगी। आज पहली डेयरी खरीदी है पूरे रेट से, सरकार का जो रेट है। मंडी में सरसों की खरीद बिल्कुल स्मूथ चली हुई है। हम पिछले 3 दिन से 4 दिन से परचेज स्टार्ट कर रखी है। जो भी गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन के अनुसार मॉइस्चर में और अदर पैरामीटर में खरीद उतर रही है, उसको साफ सफाई के बाद हम खरीदने लगे हुए हैं। अभी तक लगभग 2700 क्विंटल की खरीद हम लगभग 275 फार्मर से परचेज कर चुके हैं। सरकारी एजेंसियां सरसों खरीदने पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए कि सरसों की जो आवक है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल तक का जो आंकड़ा था करीब 1000 क्विंटल सरसों की खरीद घरौंडा अनाज मंडी से हुई थी और आज भी उम्मीद है कि एक बड़ी मात्रा में सरसों की खरीद होगी। किसान जो सरसों लेकर आए थे उनसे बात करेंगे, क्या कुछ स्थिति मंडी में है, किस भाव पर उनकी सरसों बिक रही है, क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ परेशानी का सामना उनको सरसों के सीजन में करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, ये समझेंगे। समझिए क्या कौन सी फसल लेके आए हो? सरसों क्या रहा है अभी तक? ठीक, अभी तक तो सूखे नहीं। भाव वगैरह क्या चल रहे हैं? भाव 5950 रुपये है। तो बिल्कुल देखिए, किसान अपनी फसल लेकर आए थे, गेट पास उनको मिला है, अभी बिकी नहीं है। एजेंसी जरूर आई थी, साफ सफाई के लिए बोला गया। आपका क्या नाम है जी? महेंद्र जी। कितनी फसल लेके आए हो? 3 किले की जी। बिकी है? बिक गई हमारी तो जी। क्या रेट मिला है? सर गवर्नमेंट का लग गई जी। गवर्नमेंट का हाँ, पूरा भाव मिल रहा है? हाँ पूरा भाव मिल रहा है जी। तो मंडी में क्या कुछ व्यवस्था है जो किसान सरसों लेकर आए? हालांकि कुछ देरी तो जरूर हुई है, 15 तारीख से खरीद होनी थी। ये बाल तो कोई समस्या नहीं, ये बाल तो मंडी में जेरी सफाई करके ले आओ तो ये बिकेगी। मॉइस्चर 8 होना चाहिए। हालांकि भाव की बात करें तो भाव फिलहाल जो है किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट है। हालांकि बारिश की मार जरूर पड़ी थी, गुणवत्ता कुछ प्रभावित हुई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पहला चरण चल रहा है खरीद का, उसमें अभी ज्यादा दिक्कतें किसानों को नहीं है, सिवाय पोर्टल वेरिफिकेशन को छोड़कर। जब प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया था, तब किसानों ने ये समस्याएं भी रखी थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द जो वेरिफिकेशन की समस्या है उसका समाधान कर लिया जाएगा। बात झज्जर की करें तो झज्जर की अनाज मंडी में सरसों की खरीद की शुरुआत से किसान सरकार से खुश नजर आए। हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। मंडी में सरसों लेकर आया हूँ जी। कैसी खरीद हो रही है? कितना कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं आई मंडी में जी। कि क्या मांग है सरकार की आपसे अभी? भाव की या फिर किसी और चीज की? नहीं, भाव जो ठीक है जो दे रखा है, बाकी जल्दी इनकी वो हो जाएगी। बोली जल्दी से बोली। और कोई समस्या मंडी में पानी की या फिर गेट पास की? ना, कोई समस्या नहीं। इसके अलावा चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पर कटाई देर से शुरू होने के कारण चरखी दादरी की अनाज मंडियों में किसान सरसों कम लेकर पहुँच रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर ने कहा कि सभी व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। 15 तारीख से पूरी तैयारियां हैं। गेट के ऊपर हर कर्मचारी तैनात है। किसानों के लिए सारी सुविधाएं पूरी रूप से की हुई है। साफ सफाई वगैरह, पानी की व्यवस्था, हर व्यवस्था हमारे तैयार है। और किसान अभी फसल कटाई शुरू हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता किसान अपने निकाल के 5-7 दिन में पूरी तरीके से सरसों आनी शुरू हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित हो रखी हैं और हमारी भी टीमें गठित हो रखी हैं। गेट के ऊपर बिल्कुल दिन रात के अलग अलग कर्मचारी तैनात किए हुए हैं और गेटों के ऊपर से बहुत मुश्किल है कि अब की बार कोई ऐसा चांस आए कि बाहर की सरसों खरीदी जाए। यहाँ पर किसान का आधार कार्ड देखकर ही गेट पास जारी किए जाएंगे और बाहर की सरसों आने का कोई चांस नहीं अब की बार। उस तरीके से टीमें लगी हुई है और प्रशासन भी पूरे तरीके से लगा हुआ है कि कोई मिलावट या बाहर की सरसों न आए। अब बात भिवानी की करें तो जहां मंडी में किसान लगातार सरसों लेकर पहुंच रहे हैं, तो मंडी सचिव का कहना है कि फिलहाल सरसों की आवक कम है।
आने वाले दिनों में सरसों की आवक तेजी पकड़ेगी तो सरकारी खरीद और तेज गति से होगी। वहीं सरसों बेचने आए किसानों ने बताया कि भिवानी मंडी में व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। सरसों ले के आया हूँ, सरसों के बढ़िया रेट है, दाम बिक रही है, दाम सारे वो है, ऑनलाइन अभी लेने को लगे है। बढ़िया थी दे दी 5,880-60 रुपये, बना बढ़िया है जी। आंधी बिक गया अपनी वो कोनी सरकारी खरीदी चालू नहीं हुई है, बढ़िया आंधी ले लिया अपनी। पूरे प्रदेश भर में 15 मार्च से सरकारी सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी। बात अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में करें तो हम खड़े हैं भिवानी की नई अनाज मंडी में, जहां पर इक्का दुक्का किसान ही सरसों की फसल लेकर आ रहा है। सरकारी खरीद न होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान है। वहीं मंडी अधिकारियों का दावा है कि 1 से 2 दिन में जो है सरसों की आवक शुरू हो जाएगी, उसके बाद सरकारी खरीद शुरू होगी। वहीं उन्होंने मंडी में व्यवस्थाओं का दावा भी किया है। साथ ही साथ किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। वहीं उनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की सरसों की खरीद की जाएगी। बहरहाल सरसों की कटाई जारी है, जिसकी वजह से मंडियों में अभी सरसों की आवक बहुत कम है, लेकिन चंद दिनों में ही ये आवक तेज होने वाली है। हालांकि सरकार ने मंडियों में हर तरह की परेशानियों को देखते हुए व्यवस्था की है, जिससे अब साफ होता है कि किसानों को आने वाले समय में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने, एमएसपी पर सरसों खरीद से किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं, जिससे साफ होता है कि सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।